जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के भंडारे भरे, आप सभी के घर में अच्छा स्वास्थ्य, धन संपदा, समृद्धि का वास हो। संगत जी गुरुपा और माता रानी मेरे जीवन के ऐसे आधार हैं ना, जो मतलब जो अगर मेरे जीवन में नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। हर पल हर क्षण इतने इतने एहसान, इतने इतने उपकार उनको मेरे ऊपर हैं कि अगर मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, तो वो उन्हीं की कृपा है। जहाँ गुरुपा ने मुझे इतना संभाला है, वहीं माता रानी का भी बहुत योगदान है। बहुत बहुत उनका आशीर्वाद रहा। बहुत उन्होंने कृपा करी कि मैं आज भी सांसें ले रही हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लायक हूँ अभी भी। थैंक यू माँ, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ आज का। आज गुरुपा ने बहुत बहुत हिम्मत दी मुझे, बहुत हिम्मत दी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी आप अगर किसी को चाहो, किसी को मतलब किसी ऐसे रिश्ते में आप हो जिसे आप बहुत बहुत दिल से आपने निभाया हो बहुत, और सामने से कोई आपकी केयर ना मिली हो आपको, और बल्कि माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हों, तो ऐसे रिश्तों से कभी कभी निकलना भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मतलब एक आदत जो हो जाती है ना किसी इंसान की, वो आदतें हमें अक्सर आगे बढ़ने नहीं देती। हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, उस मोह में फंसे रह जाते हैं, उस प्यार में, उसमें, उस जाल में फंसे रह जाते हैं, उससे आगे निकल नहीं पाते। आज मेरा शुक्राना है मेरे गुरुपा के चरणों में कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी हिम्मत दी, उन्होंने अपनी बेटी को इतनी समझ दी कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। जीवन में सच्चाई, प्यार, दोस्ती, ये सब रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें भी झूठ है तो फिर ज़िंदगी कहाँ है। ये वो रिश्ते होते हैं जहाँ पे हम अपने जीवन की कुछ बहुत प्यारी यादें बनाते हैं, एक जीवन भर का साथ किसी इंसान का, हमें ज़िंदगी में ज़िंदगी के हर दुख सुख में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाला एक इंसान बहुत खुशकिस्मत से मिलता है। हर किसी के नसीब में नहीं होता। और अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो सिर्फ आपको पीछे घसीटने के लिए आपके जीवन में है, सिर्फ आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपके दर्द को समझ नहीं रहा, तो फिर ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो इस दुनिया को जीना यह हक है आपका और हमारा। इस हक को छोड़िए मत, निराश मत होइए। अगर इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जिसे आप बहुत प्यार करते हो और वो उसे आपकी कदर नहीं है, तो आपको अपनी कदर कराने के लिए उसकी ज़िंदगी से जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उसकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो उसे समझ में शायद तब आएगा कि आप उसने क्या खोया है। कहते हैं ना, कभी कभी दिल पे पत्थर रख के ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सही होते हैं, जो सही हों। ऐसे रिश्तों में बंध के कुछ हासिल नहीं होता जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ धोखा खा रहे हो। तो आज गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं उस बात को उस इंसान से क्लियर कर सकूं कि मुझे, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच।
जीवन में जिसके जो होना है वो आपकी रज़ा से होना है गुरुपा। अगर किसी ने आना है तो आपकी रज़ा से आना है, और किसी ने जाना है तो भी गुरुपा की मर्जी से जाना है। किसी का प्यार पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा देना, अपने आत्मसम्मान को खो देना, ये ना तो प्यार ये असली प्यार है ना ही, और ना ही वो इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है। क्योंकि जो आपसे सच में प्यार करेगा, जो आपकी सच में वैल्यू करेगा, वो इंसान आपको झुकने नहीं देगा, वो इंसान आपको टूटने नहीं देगा, वो इंसान वो गलती बार बार नहीं करेगा जिससे आपको तकलीफ हो रही है। तो बस इतना ही गुरुपा ने मुझे भी समझाया। थैंक यू गुरुपा इतना समझाने के लिए। और जो ये तकलीफ़ें हैं, जो इस पल ये तकलीफ़ हो रही है, मैं जानती हूँ आप इस दर्द से मुझे बहुत जल्दी निकाल दोगे। आपने हमेशा मुझे संभाला है गुरुपा। आप आज भी मुझे देख रहे हो, मुझे संभालोगे और हमेशा मुझे संभालोगे, मैं जानती हूँ। थैंक यू गुरुपा। और मुझे यकीन है कि मैंने जो किया है वो आपकी रज़ा है, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को इतना समझदार बनाने के लिए अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में आपसे शेयर किया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मैंने डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, और स्टोन का उन्होंने कहा कि ये दर्द है, पथरी हो सकता है कि आपको हो सकता है भी क्या, उन्होंने तो कंफर्म ही बोल दिया कि आपको पथरी है, स्टोन्स हैं, आपको अल्ट्रासाउंड करा के फिर ट्रीटमेंट लेना होगा। दर्द तो वाकई बहुत ज़्यादा था, पर उसी दिन सुबह मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और शाम को गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवा दिया। जो डॉक्टर की बात को कंफर्मेशन दे रहा था सत्संग, कि आपको मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, और दर्द बहुत ज़्यादा था। और लेकिन संगत जी, गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, और एक सत्संग नहीं, उन्होंने मुझे पहले भी इस तरह के बहुत सत्संग सुनवाए हैं। तब मैं समझी नहीं थी, लेकिन अब जब मुझे दर्द होना शुरू हुआ तो मुझे चीज़ समझ में आई कि क्यों गुरुपा ये सत्संग मुझे सुनवा रहे थे। और गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि आपने मुझे ये सत्संग सुनवाया, और उसके बाद मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ उस दर्द में। वो जो दर्द मेरी बैक में भी था और फ्रंट में भी था, मेरे को स्टमक में भी हो रहा था। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने मुझे हीलिंग दी, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतने उतार चढ़ाव इतने देखे हैं कि बस अब ऐसा लगता है कि गुरुपा अगर हैं हमारे जीवन में तो ही हम जिंदा हैं, वरना हम नहीं हैं। और सच भी यही है, जो संगत गुरुपा की है ना, वो जानती है कि गुरुपा कितना कितना ब्लेस करते हैं, किस किस तरीके से ब्लेस करते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी तो हम समझ भी नहीं पाते जितनी हमें गुरुपा ब्लेस करते हैं। कभी आप आजमा के देखिएगा कि अगर आप किसी खुले स्थान पे हैं और आप गुरुपा से कन्वर्सेशन अगर कंटिन्यू करते रहते हैं किसी न किसी बात पे, तो गुरुपा कितने तरीक़ों से आपको उत्तर दे देते हैं। कभी कोई फेदर आपको हवा में फ्लोट करता हुआ दिखाई दे जाएगा, या कभी कोई अचानक से बटरफ्लाई आएगी और आपको सामने से होके गुजर जाएगी और एक कन्फर्मेशन देगी आपको कि तुम सही सोच रहे हो, या सडनली गुरुपा ऐसे दर्शन दे देंगे। इतना इतना सुकून मिलता है जैसे सारी कायनात, सारी सृष्टि हमसे बातें कर रही है। ये अचानक से हवा का झोंका आ जाना, या अचानक से किसी पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनाई देना, बहुत बहुत सुकून देती हैं ये सब चीज़ें। कहाँ हम पहले इतना कनेक्टेड हो पाते थे नेचर से, मदर नेचर से। हम मतलब देखते थे चीज़ों को, अच्छी लगती थी, लेकिन ये डीप कनेक्शन कि इन चीज़ों के ज़रिए हमें हमारे परमपिता, हमारे गुरुदेव हमें उत्तर भी देते हैं, हमसे बातें भी करते हैं। इससे प्यारा क्या हो सकता है? इससे प्यारा कुछ नहीं है। इतना 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 सेंसिटिव बनाने के लिए, इतना इतना प्यार देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा।
अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं यहाँ पे गुरुपा ही मेरे मन में ये चीज़ डाल रहे हैं कि मैं बोलूँ कि इस प्योरिटी को फील करने के लिए, इस एहसास में आने के लिए हमें खुद को एक रिसेप्टिव मोड में भी लाना होता है। अगर आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोटिस ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे गुरुपा से। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स हर चीज़ में देते हैं, आप कह के तो देखिए, मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको तो सब पता होता है। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुपा मुझे देते हैं कि तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तूने आज तक जितने आंसू बहाए हैं वो सब अब खुशी के आंसुओं में बदलने वाले हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आपने हर पल मुझे संभाला है। उस पल में जब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी तब भी आप थे, जब संघर्ष था तब भी आप थे, जब परीक्षाएं थी तब भी आप थे, परीक्षा लेने वाले भी आप थे और पास कराने वाले भी आप थे, राह दिखाने वाले भी आप थे, और आज भी आप हैं, और आप सदा मेरे साथ हैं। ये विश्वास, ये एश्योरेंस कि तू किसी चीज़ की फ़िक्र ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर एक काम में तेरे साथ हूँ, ये शब्द इतना इतना सुकून देने वाले हैं, इतने सुकून से भरे हुए हैं जैसे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं रही। अगर सच में आपका कनेक्शन गुरुपा से स्ट्रॉन्ग है तो आप सच में इस बात को मानेंगे कि जब हम ये सब मैसेजेस देखते हैं, जब गुरुपा हमसे इस तरह बात करते हैं ना, चाहे टेलीपैथिकली या फिर वीडियोस के ज़रिए, तो कितना सुकून मिलता है। कोई परेशान, ऐसा लगता है कि भले ही आप कितने ही भंवर में खड़े हों, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई है जो एक झटके में हमें इस भंवर से बाहर निकाल देगा, कोई है जो हर पल हमें देख रहा है, कोई है हर पल जो हमारी हर परेशानी को महसूस कर रहा है। आंखों से एक आंसू गिरा नहीं कि गुरुपा का मैसेज आता है कि तू क्यों रो रही है पुत्र, मैं हूं ना तेरे साथ, तू भूल क्यों जाती है, तेरा पिता महाशिव है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे पिता महाशिव हैं। मैं तो नादान हूँ गुरुपा, मैं नादान हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपकी बेटी हूँ और ये बात मेरे लिए इतनी गर्व करने लायक है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने मुझे अपनी संगत चुना है गुरुपा। ऐसा ही आप सबको अपनी संगत चुनना गुरुपा, सबको सबको अपनी संगत बनाना। संगत जी हमें इतनी प्यारी नेमतें गुरुपा दे रहे हैं ना। आज नवरात्रि का पहला दिन और मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं हर साल नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाती हूँ। जब शारदीय नवरात्र आते हैं तब, चैत्र नवरात्रों में मैं अखंड ज्योत नहीं लगाती थी। लेकिन अब हुआ ये कि मेरे मन में बहुत दुविधा चल रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से बार बार यही चीज़ आ रहा था और एक ही शब्द अलग अलग तरीक़ों से मुझे सुनने को मिल रहा था। कभी मेरी बेटी के ज़रिए, कभी फ़ोन पे किसी के ज़रिए, कभी अंदर से मेरे मन से आवाज़ आ रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे अब की बार भी अखंड ज्योत लगानी है। ये ब्लेसिंग्स होती हैं कि हमें गुरुपा इस लायक बना रहे हैं और मैंने गुरुपा का नाम लेके उनकी गाइडेंस में, उनकी आज्ञा के अनुसार और माता रानी की इच्छा के अनुसार इस कार्य को पूरा किया। अब इसको, अखंड ज्योत को अखंड रखना तो मेरे गुरुपा के ही हाथ में है, जो मैंने लगाई है गुरुपा की देख रेख में, उनके संरक्षण में, और उन्हीं के हवाले कर दिया सब कुछ। गुरुपा, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, क्योंकि बहुत नियम होते हैं अखंड ज्योत लगाने के घर में, और मतलब मुझसे अगर कोई गलती हो, माता रानी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत नादान हूँ, मैं गलतियाँ भी करती हूँ और मैं आपसे क्षमा भी मांग रही हूँ माँ। अगर मैंने कोई गलती करी है, मुझसे हुई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा, मुझे राह दिखाइएगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, अभी ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। मिलते हैं नए सत्संग में गुरुपा के आशीर्वाद के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।